नमस्कार। अध्ययन आईएएस एकेडमी के डिजिटल लर्निंग वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साप्ताहिक करंट अफेयर्स जून 7 से जून 13, 2021। प्रश्न 1। क्या है आयकर विभाग का नया ई फाइलिंग पोर्टल? उत्तर। आयकर विभाग ने हाल ही में अपना ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in लॉन्च किया। मुख्य बिंदु। इस नए ई फाइलिंग पोर्टल का उद्देश्य करदाताओं को सुविधा और आधुनिक निर्बाध अनुभव प्रदान करना है। करदाताओं को त्वरित रिफंड जारी करने के लिए यह पोर्टल आयकर रिटर्न के तत्काल प्रसंस्करण के साथ एकीकृत है। इस नए पोर्टल में करदाता द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी इंटरैक्शन और अपलोड या लंबित कार्रवाइयाँ एकल डैशबोर्ड पर देखी जाएंगी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, ट्यूटोरियल, वीडियो और चैटबॉट या लाइव एजेंट के साथ करदाताओं के प्रश्नों के तत्काल उत्तर के लिए करदाता सहायता के लिए नया कॉल सेंटर भी उपलब्ध होगा। प्रश्न 2। क्या है ऑनलाइन बुकिंग कंपनियों का उद्योग संघ चैट? उत्तर। ऑनलाइन बुकिंग कंपनियों ने कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री चैट की स्थापना की। एयरबीएनबी, ईज माई ट्रिप, ओयो और यात्रा ने एक नया उद्योग संघ चैट स्थापित किया है। चैट छोटी कंपनियों और यात्रा और आतिथ्य प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों की मदद करेगा। यह घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देगा और घरेलू पर्यटन के डिजिटल परिवर्तन में मदद करेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए एक लीडर के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक सदस्य के पास चैट संसाधनों और लाभों तक पहुंच होगी। यह साल भर के कार्यक्रमों में भागीदारी, यात्रा तकनीक पारिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच, व्यापार कार्यक्रम, विशेषज्ञों को शामिल करने और अन्य लोगों के बीच क्षेत्रीय नेतृत्व प्रदान करेगा। प्रश्न 3। मिरेकुलस मॉस्किटो हैक क्या है? उत्तर। हाल ही में इंडोनेशिया के योग्याकार्ता शहर में डेंगू फैलाने वाले मच्छरों में बदलाव करने वाले एक परीक्षण के माध्यम से डेंगू बुखार के मामलों में 77% की कमी आई है। ट्रायल के बारे में वैज्ञानिकों ने चमत्कारी बैक्टीरिया मिरेकुलस बैक्टीरिया से संक्रमित मच्छरों का इस्तेमाल किया और इन्हें शहरों में छोड़ दिया। ये बैक्टीरिया मच्छरों की डेंगू फैलाने की क्षमता को कम कर देते हैं। इस परीक्षण में मच्छरों को वल्बाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित किया गया था। वल्बाचिया मच्छर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन यह उसके शरीर के उन्हीं हिस्सों में जाता है जहां डेंगू के वायरस को प्रवेश करने की आवश्यकता होती है। इस बैक्टीरिया के कारण मच्छरों प्रभावी ढंग से डेंगू वायरस को फैला नहीं पाते। वे डेंगू वायरस अपनी प्रतियां नहीं बना पाता, इसलिए मच्छर के दोबारा काटने पर संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम की टीम के मुताबिक यह तरीका दुनिया भर में फैले वायरस का समाधान हो सकता है। यह तकनीक सफल साबित हुई है और पूरे शहर में मच्छरों को छोड़ दिया गया है। यह परियोजना डेंगू को खत्म करने के उद्देश्य से और भी क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। प्रश्न 4। G7 कॉर्पोरेट टैक्स डील क्या है? उत्तर। G7 समूह की उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कर लगाने का समझौता किया। G7 ग्रुपिंग में यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, जापान और इटली शामिल हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों ने उन देशों में फर्मों को भुगतान करने के लिए उपायों के माध्यम से कर से बचाव का मुकाबला करने पर सहमति व्यक्त की, जहां वे व्यापार करते हैं।
निर्णयों में शामिल हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जहां वे काम करती हैं वहां करों का भुगतान करने के लिए मजबूर करना, एक दूसरे को कम करने वाले देशों से बचने के लिए 15% की न्यूनतम वैश्विक कॉरपोरेट कर दर। संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा में भारत 117वें स्थान पर कैसे फिसल गया? उत्तर, 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा 2030 के एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाया गया था। कुछ SDG भारत में अधूरे रहे, जैसे SDG 2 भूख को खत्म करना और खाद्य सुरक्षा हासिल करना, SDG 5 लैंगिक समानता हासिल करना और SDG 9 लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा देना और नवाचार को बढ़ावा देना। पिछले साल भारत 115वें स्थान पर था और इस तरह 2021 में 3 प्रमुख SDG के कारण 2 स्थान नीचे खिसक गया, जो देश में अधूरे हैं। प्रश्न 6, रूस ने औपचारिक रूप से खुद को किस संधि से अलग कर लिया? उत्तर, ओपन स्काईज ट्रीटी। देश के अनुपालन में लौटने के लिए कोई कार्यवाही करने में विफलता को देखते हुए राष्ट्रपति जो बिडेन ने सूचित किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से शामिल नहीं होगा। इसके बाद रूस ओपन स्काई संधि से बाहर हो गया। ओपन स्काई संधि एक प्रमुख हथियार नियंत्रण संधि है जो सदस्य देशों को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का सर्वेक्षण करने के लिए अल्प सूचना निहत्थे ओवरफ्लाइट आयोजित करने की अनुमति देती है। संधि से हटने के अमेरिकी फैसले ने संधि के सदस्यों के बीच हितों के संतुलन को काफी खराब कर दिया था और रूस के बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया था। अमेरिका के बाहर निकलने से संधि के पालन और विश्वास और पारदर्शिता के निर्माण में इसके महत्व को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा हो गया। ओपन स्काई संधि से पिछले प्रशासन की वापसी की समीक्षा करने के बाद भी बिडेन प्रशासन ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में फिर से प्रवेश नहीं करने का फैसला किया है। प्रश्न 7, भारत के साथ किस देश ने भारतीय श्रमिकों की भर्ती पर सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए? उत्तर, कुवैत। भारत और कुवैत के बीच भारतीय कामगारों की भर्ती पर सहयोग के लिए MOU भारतीय घरेलू कामगारों का एक कानूनी ढांचे के भीतर लाता है जो उन्हें कानून की सुरक्षा प्रदान करता है और उनको भर्ती को सुव्यवस्थित करता है। यह घरेलू कामगारों और नियोक्ता दोनों के अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करेगा। यह घरेलू कामगारों के लिए 24 घंटे सहायता तंत्र स्थापित करेगा। यह समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन पर मूल्यांकन और आवधिक समीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक संयुक्त समिति भी स्थापित करेगा। प्रश्न 8, कौन सा भारतीय व्यक्ति पहली बार UNGA अध्यक्ष का शेफ द कैबिनेट होगा? उत्तर, भारतीय राजनयिक नागराज नायडू। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उपराजदूत नागराज नायडू को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के निर्वाचित राष्ट्रपति के शेफ द कैबिनेट के रूप में नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 1 साल का होगा। पहली बार किसी भारतीय राजनयिक को UNGA का शेफ द कैबिनेट बनाया गया है। यह पद चीफ ऑफ स्टाफ या भारतीय PM के प्रधान सचिव के समान है। प्रश्न 9, किसे असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? उत्तर, दिहिंग पटकाई। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मध्य प्रदेश, जिसमें प्रत्येक में 9 राष्ट्रीय उद्यान हैं, के बाद असम देश का ऐसा राज्य बन गया जिसमें दूसरे सबसे बड़े संख्या में राष्ट्रीय उद्यान हैं। दिहिंग पटकाई वर्षावन में अद्वितीय जीव और पुष्प विविधता है।
इसे 2004 में राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी, जब 111.19 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। प्रश्न 10, लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिए समर्पित इंटरपोल वैश्विक डेटाबेस का नाम क्या है? उत्तर, आई फैमिलिया। मुख्य बिंदु, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों में ठंडे मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान लागू किया और दुनिया भर में लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों की पहचान करने के लिए रिश्तेदारों के डीएनए का उपयोग किया। डीएनए डेटा का प्रसंस्करण सुरक्षित संचार चैनलों के माध्यम से किया गया है। एक शाब्दिक उत्तर। प्रश्न 1, एनएमपीबी ने किसके साथ मिलकर भारत में औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों की खेती और उत्पादन देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर, CSIR NBRI। प्रश्न 2, यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की ताज़ा रैंक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? उत्तर, 117वें स्थान पर। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में खोजी गई एक नई झींगुर प्रजाति का क्या नाम रखा गया है? उत्तर, इंडिमिमस जयंती। प्रश्न 4, किस रियर एडमिरल ने सैन्य मामलों के विभाग में संयुक्त सचिव का भारतीय नौसेना पदभार संभाला है? उत्तर, कपिल मोहन धी। प्रश्न 5, किसने भारत के बुजुर्गों के लिए SAGE कार्यक्रम और SAGE पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर, थावरचंद गहलोत। इस बैक्टीरिया के कारण मच्छरों प्रभावी ढंग से डेंगू वायरस को फैला नहीं पाते। वे डेंगू वायरस अपनी प्रतियां नहीं बना पाता, इसलिए मच्छर के दोबारा काटने पर संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है। वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम की टीम के मुताबिक यह तरीका दुनिया भर में फैले वायरस का समाधान हो सकता है। यह तकनीक सफल साबित हुई है और पूरे शहर में मच्छरों को छोड़ दिया गया है। यह परियोजना डेंगू को खत्म करने के उद्देश्य से और भी क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। प्रश्न 3, सुप्रीम कोर्ट के किस रिटायर्ड जस्टिस को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं NH भगवती, अरुण कुमार मिश्र, B जगन्नाथ दास, JK सुदर्शनिया। हमारा उत्तर है अरुण कुमार मिश्रा। प्रश्न 4, हाल ही में अंकुर नाम की योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हमारे ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश। हमारा उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 5, कौन सा देश बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है? हमारे ऑप्शंस हैं अल सल्वाडोर, लक्समबर्ग, डोमिनिका या आइसलैंड। हमारा उत्तर है अल सल्वाडोर।